ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि जीवन में हमें सदा याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा शुभ चिंतक रहना है ना। किसी की भी कमी कमजोरी देखते हुए, सुनते हुए हमें उसके लिए अच्छा सोचना है। किसी की भी कमी कमजोरी देखते हुए, सुनते हुए हमें अच्छा सोचना है ना। शुभ चिंतक मतलब अगर हमें कोई बोले कि ये पढ़ता नहीं, तो हम क्या सोचेंगे? अरे ये तो पढ़ता ही नहीं, इसको तो पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती, ये तो पढ़ लिख के अच्छा नहीं बनेगा, बिना पढ़े लिखे ही इधर उधर घूमता रहेगा, गलत काम करेगा, ये सब है ना। कितना सारा सोचने, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। अगर हम उस बोलेंगे कि उन दोनों सास बहू की नहीं बनती है ना, तो अगर आप बहू की साइड मतलब बहू के घर वालों की तरफ से होंगे तो आप सोचोगे सास खराब है, मेरी हमारी बेटी तो अच्छी होगी। अगर आप सास की साइड से होंगे, उनके परिवार वालों से होंगे, तो आप सोचोगे आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है ना। तो क्या होता है कि नेगेटिव सोच चलती है, उल्टी सुल्टी सोच चलती है ना। कोई बोले कि अरे ये काम वाली तो काम ही अच्छा नहीं करती, तो बस उनके लिए जो भी बुराइयां होती हैं वो दिमाग में आ जाती है। हाँ, काम वालियों का तो यही है, ऐसा है। पर हम भी सोचे कि वो तो पैसे के लिए कर रही हैं, है ना। उन लोगों को एक घर थोड़ी है। और कहाँ पे, चलो ठीक है, किसी का अच्छा कर रही है, किसी का नहीं, तो हर एक का, किसी को वहां पे ज्यादा खाना पीना के लिए मिलता होगा, ज्यादा पैसा मिलता होगा ना। तो बहुत सारी मतलब बातें होती हैं। हमेशा काम वाली खराब थोड़ी होती है, हमेशा बच्चे ही थोड़ी खराब होते हैं, हमेशा बहू ही थोड़ी खराब होती है, हमेशा सास थोड़ी खराब होती है। मतलब आज हमें बाबा हमें कहते हैं, कोई किसी की भी कोई भी कमी कमजोरी हमें सुनने में आती है, देखने में आती है, तो हम बस यही सोचो, काम वाली अगर अच्छे से काम नहीं कर रही तो हम सोचेंगे अरे वो अच्छे से काम कर लेगी। बच्चा पढ़ता नहीं है, अच्छे से पढ़ लेगा। सास बहू में बनती नहीं है, आप सोचो सास बहू में बन जाएगी। अरे मेरी बहू तो ऐसी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अरे मेरा पति तो ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। और अगर हम उल्टा सुल्टा सोचेंगे तो अगर उसकी बहू ऐसी होगी भी नहीं, मतलब हम सोचे, हमें किसी ने बोला कि अरे उसकी बहू से बनती नहीं है, तो हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे, है ना। हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे, है ना। तो अगर हम सोचें कि चलो ठीक है दोनों की बन जाएगी, तो जो भी कारण होगा, जो भी कुछ होगा, वो खत्म होके उन दोनों की बननी शुरू हो जाएगी। आपके सोचने में शक्ति होती है ना। क्योंकि हम जब भगवान को याद करते हैं ना, चाहे किसी भी रूप में आप भगवान को याद करो, आप में शक्ति आती है। पर अगर हम उस सोच को, अपनी आत्मा की शक्ति को अगर फालतू सोचने में लगा देंगे, अरे उसकी बहू तो है ही ऐसी, करती ही नहीं है, ऐसा करती है, वैसा करती है, उसकी सास तो है ही ऐसी, उसका पति तो है ही ऐसा, है ना। समझो किसी का पति गाली देता हो, ये करता हो, तो हम सोचेंगे अरे इसका, हम क्या करें, बोलेंगे कि अरे इसका पति तो गाली देता है, बेचारी कैसे रहती होगी, इतनी गालियां खाती है, खाती प्लस की गालियां सुनती है, बेचारी का जीवन देखो। पहले तो इससे कभी गालियां नहीं सुनी, अब तो कितनी गालियां दे सुननी पड़ती है। हाँ, काम भी तो ऐसे करती है ना, जो पति इसको गालियां देता है। यही विचार चलेंगे ना। अगर अच्छी होगी फिर भी गालियां पड़ेंगी तो बोलेंगे अरे उसका कर्म ऐसा है,
उसकी किस्मत ऐसी है। ऐसे ना बोल के, अगर आपको पता लगे कोई किसी का पति किसी को गाली देता है, तो आप सोचो आज से गाली नहीं देगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा, बहुत हर एक को मान सम्मान देगा, इसकी बीवी भी अच्छे से चलेगी। है ना, सिर्फ पति की थोड़ी गलती होती है, हाँ भाई किसी की आदत होती है गाली देने की, पर कभी कभी पत्नियां भी ऐसे काम करती हैं तो पति को गाली देनी पड़ती है। गाली देनी नहीं चाहिए, पर कलयुग की दुनिया अब क्या करे। तो आप ये सोचो, अरे कोई बात नहीं, इसका पति भी अच्छे से बोलेगा, ये भी अच्छे से रहेगी, दोनों अच्छे से रहेंगे, अच्छा संबंध निभा के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, बच्चों को भी अच्छे से पालेंगे। ये जैसे हम उनको दुआएं दे रहे हैं, ये जैसे हमारा ये सोचना, मुख से बोलना है उनके लिए आशीर्वाद हो गया। और अगर हम ये बोलेंगे अरे बेचारी कितना सहन करती है, कितना गाली सुनती है, इसकी किस्मत ही खराब है, ये वो, तो ये जैसे हम उनके दुख को बढ़ा रहे हैं। इसको अशुभ चिंतक बोलेंगे। और शुभ चिंतक मतलब आपको कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी बोले कि फलाना ऐसा है, फलाना बीमार है, या फलाना ऐसा है, तो कई लोग तो बोलते हैं यार इसके कर्म ही ऐसे हैं, उसने कर्म ही ऐसे किए। वो तो किए किए, लेकिन उसको जो दुख है वो सहन नहीं कर पा रहा, तो हम अब सोचें कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इसके सब पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, वो अब से अच्छे कर्म करेगा। है ना, बच्चा मानता नहीं है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, कोई बात नहीं, अपने ही देखेगा देखना। आप शुभ चिंतक रहो, भले वो फिर भी देखे, आप सोचो नहीं नहीं अब नहीं देखेगा, देख अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से करेगा, फिर भी देख रहा है, फिर भी देख रहा है, फिर भी आप सोचो। ऐसे सोच सोच के हमें उसको दुआ देनी है, उसको आशीर्वाद देना है, उसके लिए अच्छा सोचना है। अगर हमें ही कोई बोलेगा कि अरे मेरा बेटा बहुत मोबाइल देखता है, उसकी आंखों में से ही पानी आ गया आता है, इतनी मैं तो परेशान हूँ, आप और उसको बोलो अच्छा मोबाइल देखता है, अरे मोबाइल तो बहुत खराब चीज है, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या देखता होगा मोबाइल में, फिर गलत चीजें सीख जाएगा। ये तो हम उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। है ना, आप सोचो कोई बात नहीं, नहीं देखेगा, देखना उसके साथ खेलना करना, तो वो टीवी मोबाइल नहीं देखेगा। फिर से बोले फिर से आप ऐसा बोलना, फिर से बोले फिर से आप ऐसा बोलना, ऐसे बोलते रहे, तो उससे क्या होता है, आज नहीं तो कल वो मोबाइल देखना जरूर छोड़ देगा। बस सोचो आज अगर घर में अगर बच्चों के साथ कोई खेलने वाला नहीं है ना, और बच्चे भी अगर घर में खेलें तो बिखेरा तो करेंगे इसे, बिखेरा करते हैं तो माँ बाप बोलते हैं घर में बिखेरा करके रखा है, तो बच्चा जाए कहाँ, आप बताओ। नहीं, बच्चा खेलेगा तो सामान इधर उधर करेगा ही सही। आप बोलो इससे सारा सामान ऐसे बिखेर के रखा है, ये करा है वो करा है, तो अब खेले भी नहीं, बिखेरे भी नहीं, टीवी भी नहीं देखी, इधर भी नहीं जाए, तो बच्चा क्या करे, सारा दिन किताब लेके बैठा रहे, तो ये तो गलत है ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें हमेशा ही किसी को गलत कोई बोले तो हमें यही नहीं सोचना है कि वही सही है, माँ बाप ही सही है। आज माँ बाप तो फटाफट बोलते हैं बच्चा मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, लोग तो बोलेंगे हाँ, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि बच्चा क्या करे। बच्चा थोड़ा भी कुछ बिखेरा करता है, कुछ करता है, तो माँ बाप चिल्लाने लग जाते हैं, क्या कर रहा है, पूरा घर गंदा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इससे अच्छा टीवी ही देखे। आप बोलो टीवी में देख रहा है, कुछ करेगा तो बिखेरना ही पड़ेगा ना, सामान तो निकालना पड़ेगा ना, फिर आपको लगेगा इतना बिखेरा क्यों कर रखा है। तो इसीलिए हमें हर एक की बात को अच्छे से समझना है। कोई भी हमें कोई कुछ बोलता है फलाना ऐसा है फलाना ऐसा है, तो झट से उनकी बात नहीं मान लेनी है। और जो लोग बोलता भी है तो भी हमें उनको बोलना है सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छी बात बोल दो ताकि उनकी वो टेंशन खत्म हो जाए। वो बोलेंगे आपको क्या पता हमें कितनी टेंशन हो रही है, तो उनसे बोलना टेंशन लेके क्या करोगे, ठीक है करोगे तो कम से कम ठीक हो तो जाएगा।
कि जैसे हमारा शुभ बोलना, शुभ सोचना, ये जैसे आशीर्वाद है, दुआ है। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा शुभ चिंतन में रहो, है ना। जो हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनका चिंतन करो, है ना। अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करो। जब हमारे दिमाग में ही अच्छी बातें होंगी तो कोई भी हमारे सामने आएगा, कुछ भी ऐसी परेशानी या कोई दुख परेशानी आया तो हम झट बोल देंगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है ना, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं जीवन में हमें सदा ये याद रखना है कि हमें शुभ चिंतक अर्थात सबके लिए अच्छा सोचना है। किसी की कमी कमजोरी को देखते सुनते उनसे घृणा नफरत नहीं करनी, उनसे किनारा नहीं करना है। हाँ, अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो किनारा कर लो, है ना। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते, उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किनारा करना ही सही है। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच दोगे, किसी के लिए अच्छा बोल दोगे, ये हो गया उनको आशीर्वाद देना, है। बड़े ही आशीर्वाद नहीं दे सकते, हर एक इंसान एक दूसरे को आशीर्वाद दे सकता है, अपने को भी आशीर्वाद दे सकते हो। आपके शरीर में भी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, आप सोचो मेरा शरीर इस बीमारी से मुक्त है ना, मेरा ये पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है। नहीं, बुखार आ गया, बुखार आ गया, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, उल्टी आ रही है, इसकी जगह तो आप ये बोलो, उल्टी गई गई गई, सर दर्द गया गया गया, चक्कर गए गए गए, बुखार गया गया गया, है ना। बुखार आ रहा है, चलो ठीक है, हम किसी को बोले इसको ना थोड़ा फीवर लग रहा है, इसको दवाई दे देना, फिर चला जाएगा। ये बोलने में क्या जा रहा है, अरे उसको बुखार आ गया, ऐसे स्वेटर भी नहीं पहनता है, ऐसे घूमता रहता है, उसको ये हो गया ये हो गया। कोई बात नहीं, उसने जो भी किया, जो भी गलती करी, चला जाएगा बुखार। क्या करेगा बैठ के बुखार, नहीं। तो ऐसे हमें पॉजिटिव चिंतन में रहना है ना। पॉजिटिव चिंतन में रहने से क्या होगा, हमारी आत्मा अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचेगी, तभी तो उसके मुख से भी अच्छा निकलेगा, तभी तो वो कर्म भी अच्छी अच्छी करेगी। तो शुभ चिंतन भी कब कर सकते हो, जब आप अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, तभी आप शुभ चिंतक भी बन सकते हो। अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो हम सदा ही दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, है ना। दूसरा, बाबा आज हमें कह रहे हैं कि हमें शुभ वृत्ति रखनी। हमारी वृत्ति जो होती है ना, वृत्ति मतलब किसी के लिए हमारा विचार, किसी के लिए हमारा विचार। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर देखते हैं कि फलाना फलाना थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करता है, तो हमारा विचार उसके लिए क्या हो जाता है कि गुस्सा करता है। तो ये जैसे हमने उसके लिए वो सोच बना दी है ना, ये सोच वैसे बना दी कि ऐसा करता है। फिर किसी दिन उसको गुस्सा नहीं भी करना हो तो भी हम क्या सोचेंगे कि अरे फिर ये गुस्सा नहीं करेगा। वो बोले अरे आप आए नहीं, और आप बोलो अरे मुझे लगा आप फिर गुस्सा नहीं करो, तो उस उन्होंने तो एक दिन किसी दिन किया था, चलो दूसरे दिन भी कर दिया, चलो उनकी आदत ही है, लेकिन हमें वो वृत्ति नहीं बनानी है। हमें उसको अपनी जीवन में वो सोच नहीं, वैसा ही नहीं सोचना है कि गुस्सा करेगा ही। वो तो एक बार उन्होंने कर दिया, चलो कर दिया तो कर दिया, है ना। लेकिन हम उसी सोच से ही अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे कि ये गुस्सा करते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हमें अपनी वृत्ति, क्योंकि क्या होता है अगर हम अपनी वृत्ति बना लेते हैं ना,
तो अगर उनका गुस्सा नहीं भी करना होगा, लेकिन अगर हमारी सोच से उसने गुस्सा कर दिया, तो उसके बदले हमें वो पाप चढ़ेगा। उनका गुस्से करने के लिए हमने उनको जैसे तो उकसाया कि गुस्सा कर। अगर कोई इंसान कुछ, एक बार आपने देख लिया कि उसने चीज चुराई, तो हम अपनी वृत्ति क्या बना लेते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम अपनी सोच क्या बना लेते हैं कि वो ऐसा करता है ना, उस ये ऐसी चीजें चुराता है। फिर हमने तो अपनी सोच बना ली, दूसरों को भी बता दिया, दूसरों को भी फैला दिया कि अरे इसका ध्यान रखना, ये ना चोरी करता है। हाँ? हमने तो अपनी वृत्ति बना ली कि काम वाली भाई अच्छे से पोछा नहीं लगाती, इधर से लगाती, इधर से नहीं लगाएगी, ये वो। हाँ, उनको बोलना है, चलो ठीक है ध्यान देना, ये कभी कभी ऐसा नहीं लगाती हैं जल्दी जल्दी में, या कोई देख नहीं रहा, ऐसा भी होता है। देखो हम तो सोचते हैं भाई, ये देखो काम वालियां, इनका कैसा जीवन है, नहीं? दूसरों के, आजकल लोग अपने घर के झाड़ू पोछे लगा नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं हम नौकरानी थोड़ी हैं, लेकिन ये दूसरों के घर में भी जाके झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये करते हैं, क्योंकि इनके, अब चलो ठीक है, हम ये तो नहीं बोले कि इनके कर्म ऐसे हैं, वैसे तो हैं, लेकिन हम अपनी शुभ भावना, शुभ उनके लिए चिंतन करें, शुभ चिंतक रहें कि ये भी अच्छे कर्म करें, तो इनको इस काम से भी छुटकारा मिल जाए, नहीं? तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि हम अपनी वृत्ति बना लेते हैं, काम घर वाले, वो काम वाली जो काम करते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, तो ये हमने अपनी सोच बना ली है उनके प्रति। तो अगर कोई काम वाली अच्छा काम करना भी चाहे, लेकिन हम उनको उसी नजर से देखते हैं, नहीं? अगर किसी दिन वैसे बहू रोज गुस्सा करती है, आज उसका गुस्सा करने का मन नहीं है, फिर भी हमने सबको फैला दिया, अरे ये बहुत गुस्सा करती है, फिर चिल्लाई है, तो बहू सुनेगी कि वैसे ही बोल रहे हैं, चिल्लाई है कि तो मैं चिल्ला ही रही हूँ, है ना? कभी कभी होता है ना, हम बच्चों को बोलते हैं देखिए ऐसा नहीं कर, मम्मी डांटेंगी, ये करेंगी। इसकी मम्मी डांटती नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं उनको, तो उसकी मम्मी ने सुन लिया, वो सोचेगी ये इसको सिखा ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, मम्मी डांटेगी तो डांट ही लेती हूँ ना, इससे अच्छा। मतलब तो ऐसी वृत्ति नहीं बनानी हमें किसी के प्रति। इसलिए तो बाबा कहते हैं हर सेकंड नया, हर दिन नया। आज अगर किसी ने गुस्सा किया, गलत बोला, कैसा भी है, हमारे लिए हर दिन नया होना चाहिए, है ना? हर दिन नया होना चाहिए। तो हमें अपनी वृत्ति सदा सबके लिए अच्छी रखनी है। चौथी बात आज हमें बाबा कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम अपने घर का वायुमंडल अच्छा रखें। आप किसी और की बात, अब जैसे देखो आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, धार्मिक स्थान जाते हो, तो वहाँ का वायुमंडल आपको अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है वहाँ का वायु? क्योंकि सब सोचते हैं अरे ये मंदिर है, यहाँ पे ऐसा ऐसी बातें नहीं करो, ऐसा काम नहीं करो, है ना? वहाँ का पुजारी भी सुबह सुबह उठेगा, करेगा, और उस देव देवी को याद करेगा, है ना? देखो हर देव देवी के मंदिर में अलग अलग वातावरण होता है, हर त्योहार जब आता है तो अलग अलग धूम मचाता है ना? जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो कैसा वायुमंडल हो जाता है, रामनवमी आती है तो कैसा वायुमंडल हो जाता है, दशहरा, दिवाली, होली, हर हर त्योहार, मतलब हर देवी देवता ने जो परमात्मा से जो शक्ति ली है, गुण लिए हैं अपने अंदर, जो उनकी आत्मा में है, संपन्न स्वरूप, जितना भी उन्होंने परमात्मा से प्राप्त किया है, उस अनुसार उनके त्योहार के समय भी वैसा वायुमंडल हो जाता है दुनिया में, है ना? तो जिस भी देश में उनको याद करते होंगे,
जितने लोग याद करेंगे, जिस भाव से याद करेंगे, तो आप भी ना अपने घर को मंदिर समझो। भले और कोई नहीं करे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से, शुभ भावना से, है ना, अपने घर को मंदिर समझोगे। किसका घर समझना है? कृष्ण का समझना है, राम जी का समझना है, गणेश जी का समझना है, देवी जी का समझना है, किसी का भी समझो। भाई ये घर उनका घर है, या शिव बाबा का समझो, है ना। तो उससे क्या होगा, भले कोई और बोलता रहे मेरा मेरा, लेकिन आपके मन में होना चाहिए ये श्री कृष्ण का घर है। श्री कृष्ण के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को बोलो नहीं, लेकिन आप मन में संकल्प करो, तो आपका घर देखना वैसा बन जाएगा, है ना। आप रोज जब भी उनको याद करते हो, भले और करे ना करे, आप उनको सच्चे मन से याद करो, उनका आह्वान करो उनके घर में, उनको उसी रीति। फिर कई लोग होते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति तो रखते हैं, लेकिन खुद लहसुन प्याज खाते हैं, ये करते हैं। तो कृष्ण जी तो लहसुन प्याज नहीं खाते, है ना। तो उस जितना भी आप कर सकते हो, तो आप, ये आपकी ड्यूटी है कि हमें अपने घर का वायुमंडल शुद्ध रखना है ना। संकल्प करो कि हमारा घर विकार बुराइयों से मुक्त रहे, है ना। हमारा घर विकार बुराइयों से मुक्त रहे। हमारे घर में कभी भी कृष्ण के घर में कभी भी कोई अशांति ना हो, गुस्सा ना हो। ऐसा आप संकल्प करो। फिर किसी दिन किसी ने गुस्सा कर भी दिया, तो आप संकल्प करो, सब शांत हो जा रहे हैं, सब शांत है, सब शांत है, सब शांत है। कभी भी किसी के घर में कोई गुस्सा करे, लड़ाई हो ना, आप ये नहीं सोचो अरे गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई हो रही, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नहीं, सब शांत हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके संकल्प करो, तो परिवर्तन आएगा। तो हमें क्या करना है? सदा शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायु, शुद्ध वायुमंडल बनाना है। वातावरण को हमेशा शुद्ध रखो, है ना। देखो, जैसे अगर कोई भी ऐसे बदबू होती है तो चारों तरफ फैल जाती है ना, और फिर खुशबू करते हैं, सेंट डालते हैं या अगरबत्ती डला देते हैं, जला देते हैं। तो अगर आपने किसी के लिए कुछ भी बोला ना कि फलाना ऐसा है, तो वो बुराई की बदबू चारों तरफ फैल जाती, सबके पास वो बदबू पहुंच जाती है कि फलाना ऐसा है। तो आपने बदबू फैलाई ना, दूसरे के अवगुणों को देख के, उसके बारे में बोल के बदबू फैलाई, तो ये तो पाप हो गया ना। वातावरण को अशुद्ध कर दिया हमने, है ना। और ये तो पढ़ता ही नहीं। तो वो अच्छा भला पढ़ता है, चलो उसने किसी दिन नहीं पढ़ा या कुछ भी हुआ, चलो फोन पे कोई बात कर रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है ना। ये भी तो बताओ, काम तो कर रहा है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी बदबू नहीं फैलानी है, हमेशा खुशबू फैलाओ। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ चलो, ये नहीं कर रहा, ये भी करेगा आपसे, ये भी करेगा। इसको कहते हैं खुशबू फैलाना, वातावरण को शुद्ध करना, शक्तिशाली बनाना, शुद्ध रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए,